हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बेटा आज हम सिलेबस लाए हैं साइंस का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, क्लास 10th का लाए हैं। इसमें बेटा मैं आज आपको बताऊंगा कि जो टोटल आपके साइंस की बुक में कितने चैप्टर हैं, प्लस कौन कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आता है, टोटल एग्ज़ाम पैटर्न कितने घंटे का है, कितने मार्क्स का है, और आपको तैयारी कैसे करनी है बेटा। ठीक है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम जानेंगे कि चैप्टर कितने हैं हमारे इसके अंदर। तो सबसे पहले बेटा आप देख सकते हो यहाँ पर आपके मॉड्यूल हैं, जैसे मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, ठीक है, मॉड्यूल 4, और आपका ये रहा पहली बुक में 4 मॉड्यूल है, दूसरे में मॉड्यूल 5, मॉड्यूल 6 और मॉड्यूल 7, यानी कि 7 मॉड्यूल हैं। तो जो आपके टोटल मार्क्स डिवाइड किए गए हैं वो मॉड्यूल के हिसाब से किए गए हैं। ठीक है, अब ये मॉड्यूल 7 है, टोटल चैप्टर कितने हैं, तो बेटा 1 से लेके और 32 चैप्टर है इसमें, आप देख सकते हो। ठीक है, 32 चैप्टर स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विज्ञान। ठीक है, तो अब हम इसमें देखते हैं कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आता है। ये बेटा आपकी बुक है साइंस की। जब आप एनआईएस में एडमिशन लेते हो 10th या 12th के अंदर, तो आपको आपके स्टडी सेंटर से या एनआईएस के रीजनल सेंटर से आपको ये बुक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है और ये फ्री होती है। तो ये उसी के अंदर आपका सारा पैटर्न दिया होता है एग्जाम का, कि कैसे एग्जाम आएगा, प्लस इसके अंदर सैंपल पेपर और प्रैक्टिस पेपर भी दिए होते हैं। ठीक है बेटा, ये फर्स्ट बुक में नहीं होती है। अगर किसी सब्जेक्ट की फर्स्ट बुक है तो फर्स्ट बुक के पीछे होगा, और किसी सब्जेक्ट की फर्स्ट और सेकंड 2 बुक है, यानी पार्ट 1 पार्ट 2 है, तो हमेशा पार्ट 2 में मिलेगा। और किसी सब्जेक्ट के अगर पार्ट 3, 4, 5 तक है तो 5 वाले में मिलेगा। मतलब जो आपकी बुक का जो लास्ट बुक होगा, सब्जेक्ट का जो लास्ट बुक होगा, उसी के पीछे मिलता है। देखते हैं बेटा इसमें क्या है, आ जाते हैं। आप देख रहे हो ये बुक है, ये बेटा देखो। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न पत्र प्रारूप है, यानी कि ये टोटल बताया गया है कि कितने घंटे का पेपर है। तो आप देख सकते हैं बेटा, टोटल जो पेपर आपका थ्योरी का आएगा वो 85 नंबर का आएगा और 2.5 घंटे का पेपर होगा बेटा। और जो उनका पेपर बनाने का पैटर्न होता है उसके बारे में बताया। बहुत से बच्चे कहते हैं पेपर तो सारा बाहर से आता है, पता नहीं कहाँ से आता है, अरे ये तो बुक में से था, ये बुक में से था ही नहीं, पता नहीं कैसे बनाया। तो बेटा देखो, उनका पैटर्न है कि वो किस हिसाब से क्वेश्चन को तैयार करते हैं। यानी जो थ्योरी का पेपर होगा आपका, उसको पेपर को तैयार किस पैटर्न से किया जाता है। तो देखो बेटा, यहाँ पे सबसे पहले दिया उद्देश्य पर अंक वितरण, यानी कि आपको बता रहा है कि कौन से मार्क्स जो हैं, जो कौन कौन से क्वेश्चन किस किस बेस पर कितने परसेंटेज के हिसाब से आता है। जैसे देखो, ज्ञान नॉलेज के बेस पे 25 नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि आप चैप्टर पढ़ते हो, अब उससे में पढ़ के आपने समझा, उससे रिलेटेड आपसे कुछ भी पूछ लिया जाएगा, तो वो आपकी नॉलेज के बेस पे है। उसी तरह से आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर में आप उसे कितना प्रैक्टिकली लेते हो और आप कितना उसको अपने कौशल से करते हो, यानी कि आप कितनी प्रैक्टिस से करते हो उस चीज़ को। ठीक है, ये परसेंटेज है कि 40 मार्क्स, 25 मार्क्स आपको ज्ञान के ऊपर में, 40 मार्क्स बोध पे, 10 मार्क्स अनुप्रयोग पे, और आपका 10 मार्क्स कौशल के बेस पे देते हैं। और ये परसेंटेज होती है कि इतने इतने परसेंट के लगभग में दिया जाता है। मतलब ये बेटा वो चीज़ है जो आपको बताया जाता है कि हाँ, इस हिसाब से आपका ये पेपर तैयार होगा। अब चलते हैं बेटा सेकेंड इस पे। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ क्या दिखा रहा है कि प्रश्न प्रकार पर आधारित अंक वितरण, यानी कि किस किस, यानी कितने लॉन्ग क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे, उससे शॉर्ट कितने होंगे, फिर उससे शॉर्ट। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी कि प्रश्न है बेटा यहाँ पे। तो जो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे वो आपके टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे और 18 मार्क्स का होगा। ठीक है, कितने 3 क्वेश्चन आएंगे और 18 मार्क्स का होगा। तो जाहिर सी बात है कि हर एक क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का होगा, क्योंकि 6 3 18 यानी 6 मार्क्स का हो गया। और जो ये क्वेश्चन करने में आपको टाइम कितना लेना है, तो बेटा जो 6 नंबर का क्वेश्चन होगा उसको करने के लिए एक क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम 10 मिनट का टाइम लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि 2.5 घंटे जो डिवाइड किए गए हैं 85 नंबर में, वो किस हिसाब से किए गए हैं। तो जो 6 नंबर का क्वेश्चन होगा उसको करने में आपको 10 मिनट लगना चाहिए, यानी 3 क्वेश्चन होंगे तो 30 मिनट लग गया वहां पे। क्लियर। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी जो उससे कम मार्क्स वाले होंगे। तो देखो बेटा 11 क्वेश्चन टोटल पूछेंगे और कितने मार्क्स का है, 44 मार्क्स। तो कितने मार्क्स का हो गया, ये आपका 4 मार्क्स का हो गया। ठीक है बेटा, 11 चौक 44 हो गए टोटल, यानी कि आपके पास 4 नंबर के टोटल 11 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे और हर एक क्वेश्चन में आपको 6 मिनट देना है। कितना मिनट देंगे, 6 मिनट देंगे बेटा। ठीक, उसके बाद अति लघु
उत्तरीय प्रश्न यानी उससे छोटे। तो ये कह रहा है कि 7 क्वेश्चन आएंगे आपके पास, 14 मार्क्स के आएंगे बेटा। टोटल कितने मार्क्स के? 14। तो कितना हुआ? 2 मार्क्स का हुआ। यानी 2 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 3 मिनट का टाइम लेना चाहिए और लेना होगा, ठीक है, ताकि आप उसे 2.5 घंटे में आपके 85 नंबर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाए। उसी तरीके से आपका बहुविकल्पी यानी जिसे MCQ कहते हैं, वो बेटा टोटल 9 क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और उस हर एक क्वेश्चन को करने के लिए 2 मिनट का टाइम आपको लेना होगा। यानी आपकी प्रैक्टिस इस हिसाब से होनी चाहिए कि आप इस टाइम के अकॉर्डिंग अपना पेपर सॉल्व कर लो। यानी कि आपको ऐसा नहीं है कि आप सोचते हो कि हाँ एक क्वेश्चन को पहले आप उतारते हो, पढ़ते हो, फिर लिखते हो, आपको पता नहीं चलता कि एक क्वेश्चन में 20-20 मिनट का टाइम ले लेते हो। बट ऐसा नहीं है। जब भी आप क्वेश्चन करें टाइम का बड़ा ध्यान रखें, प्रैक्टिस करें। बार बार जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो बेटा डेफिनेटली है कि आप इस टाइम को अचीव कर लेंगे। यानी कि 6 नंबर के क्वेश्चन को 10 मिनट बहुत ज़्यादा होते हैं, ये स्टूडेंट के अकॉर्डिंग दिया जाता है, वरना 6 नंबर के क्वेश्चन को मोस्टली बच्चे जो होते हैं वो 7 से 8 मिनट में सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन वो टीचर्स पेपर जो बनाते हैं वो उसी हिसाब से बनाते हैं कि बच्चा फ्रेश है, घबराया होगा, फर्स्ट टाइम बोर्ड अटेंड कर रहा है, तो बेटा उसके हिसाब से वो ज़्यादा ही मार्क्स जो टाइमिंग शो करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पे 30 क्वेश्चन आएंगे, 85 नंबर का आएगा और 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ना या दोहराने का समय होता है। बहुत बार क्या होता है कि बच्चे क्वेश्चन फटाफट कर लेते, टाइम का ध्यान नहीं देते और उन्हें पता ही नहीं होता कि कई सारे क्वेश्चन को या रिपीट कर चुके होते या फिर उनको ऐसी क्वेश्चन पेपर पर टिक कर देते कि हमने कर लिया, बट वो करते नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन पेपर मिले आप क्वेश्चन पेपर को आप हमेशा 2-4 मिनट 5 मिनट उसे पढ़ने में ज़रूर लगाना और पहले देखना कि कैसे क्या करना है और कोशिश करना बेटा जब भी थ्योरी का पेपर सॉल्व होता है, जब भी आप बोर्ड में एग्ज़ाम में आप पेपर देते हो तो हमेशा मैक्सिमम नंबर का पहले सॉल्व किया करो, उससे आपके पेपर इजीली सॉल्व हो जाते हैं। जैसे यहाँ दिया है ना, तो हमेशा कोशिश किया करो कि मैक्सिमम नंबर का पहले क्वेश्चन करो, ठीक। तो टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे, 85 नंबर का आएगा, 15 मिनट आपको रिवीजन करने के लिए मिल जाएगा और वो आप ज़रूर किया करो बेटा, इससे आपकी गलतियों का पता चलता है। और अगर 15 मिनट टाइम लेते हो तो जो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट आपको आते भी थे, अगर वो छूट भी गया तो इन टाइम पीरियड के दौरान आप उसे लिख सकते हो। अब बात करते हैं बेटा कि जो आपके टोटल 32 चैप्टर हैं, वो 32 चैप्टर में कौन सा चैप्टर कितने कितने मार्क्स का है। तो बेटा देखो यहाँ पे मैं एक लाइन खींच देता हूँ जिससे पता चल जाएगा कि हमारे चैप्टर कौन से आ रहे हैं, ठीक। तो देखो सबसे पहला है मॉड्यूल 1। तो मॉड्यूल 1 के अंदर जो आपका चैप्टर आता है वो चैप्टर पहला आता है बेटा, और पहला चैप्टर कितने नंबर का है? 4 नंबर का है। यानी फर्स्ट चैप्टर अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो 4 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। उसके बाद मॉड्यूल दूसरा है। मॉड्यूल दूसरे के अंदर जब पहला आ गया तो यहाँ पर आएगा बेटा 2 से लेके 8 चैप्टर तक आएंगे और ये टोटल 22 नंबर का चैप्टर है। यानी मॉड्यूल दूसरा हमारे आसपास के पदार्थ, और ये कितने नंबर का है? ये टोटल 22 नंबर का है और चैप्टर 2 से लेके 8 तक आएंगे। अगर मॉड्यूल 3 की बात करेंगे तो 8 तक आ गए, यहाँ 9 से लेके 11 तक आते हैं। मॉड्यूल 3 के अंदर आपका 9 से लेके 11 चैप्टर आएंगे, 9, 10, 11 3 चैप्टर हैं इसके अंदर और ये 7 मार्क्स का है। और बेटा मॉड्यूल 4 की बात करेंगे तो ये आपके पास आता है 12 से लेके 18 तक, यानी 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, यानी टोटल 7 चैप्टर हैं और ये 15 नंबर का है। मॉड्यूल 5 की बात करेंगे तो 19 से लेकर आपका ये 25 तक आता है बेटा, ये 15 नंबर का। और मॉड्यूल 6 के अंदर 26 से लेके और ये आपका आएगा 28 तक, ठीक है बेटा। और आपका मॉड्यूल 7 29 से लेके और ये 32 तक। तो ये टोटल आपके मॉड्यूल के हिसाब से आपको ये मार्क्स बताएगा। टोटल कितना हो गया? 85 मार्क्स हो गए, ठीक है। तो 85 अंक का पूरा पेपर है। ये पूरा पेपर का पैटर्न मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको ये फिर से देखना हो तो आपकी बुक के पीछे दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूंगा कि उसको कैसे करना है। अगर आप चाहते हैं कि कुछ और आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है तब भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसके बाद मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर बताऊंगा। बेटा इसमें आपको क्वेश्चन पेपर भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये प्रश्न पत्र भी दिया हुआ है नमूने के तौर पे कि किस किस टाइप का कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो बेटा इसे आप ज़रूर देखें, ठीक है। ये देख सकते हैं 1 नंबर में आपका है
मैंने आपको टाइमिंग बता